नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ESR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी, जो एक छोटी सी स्टोरी है, उसको पढ़ेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक गाइस प्लीज़ बने रहिए। द सिली वॉल्फ, इसका टाइटल क्या है, इसका शीर्षक जो है, इस स्टोरी का शीर्षक है द सिली वॉल्फ एंड द बिली गॉट, है ना। इसमें हम नए नए वर्ड को भी सीखेंगे। जैसे कोई नया वर्ड है तो उसकी मीनिंग हम सीखेंगे, आप नोट डाउन करना। देखिए, सिली किसे बोलते हैं? सिली वॉल्फ। सिली बोलते हैं नासमझ को या मूर्ख को बोलते हैं, है ना। सिली वॉल्फ, वॉल्फ माने होते हैं भेड़िया, मतलब एक नासमझ या मूर्ख भेड़िया, है ना। एंड मतलब और होता है द बिली, बिली गोट, ये पूरा वर्ड होता है। देखिए, गोट माने तो बकरी होती है, लेकिन बिली गोट का मतलब होता है बकरा, मतलब ही गोट को बोलते हैं, है ना। मतलब जो गोट होती है, बकरी होती है, उसका जो पुल्लिंग होता है ना, बिली गोट होता है, ठीक है। बिली गोट का मतलब होता है बकरा, ठीक है। वन डे, एक दिन की बात है, एन ओल्ड वॉल्फ वाज चेजिंग अ बिली गोट। ओल्ड वॉल्फ मतलब एक, मतलब बूढ़ा जो भेड़िया था, वाज माने था, चेजिंग मतलब होता है पीछा करना, अ बिली गोट मतलब बकरे का, एक बकरे का पीछा कर रहा था। एक दिन एक बूढ़ा भेड़िया एक बकरे का पीछा कर रहा था, है ना। वाज के साथ ING लगी हुई है तो पास्ट कंटिन्यूस बना हुआ है। द गॉट जम्प्ड टू अ हाई रॉक, जो बकरा था, मतलब यहाँ पे उसने गोट ही लिखा है वैसे, है ना। द गॉट जम्प्ड मतलब उसने छलांग लगाई, टू अ हाई रॉक मतलब उसने एक ऊंची चट्टान पर, हाई मतलब ऊंचा, रॉक मतलब होती चट्टान, है ना। एक ऊंची चट्टान पर छलांग लगा दी। जंप का मतलब छलांग लगा दी। फ्रॉम देयर, वहाँ से, इट साउटेड वो चिल्लाया, वहाँ से वो चिल्लाया। वाई आर यू चेजिंग मी, तुम मेरा, वाई माने क्यों, आर यू तुम, चेज कर रहे हो, मी मिस मुझे, तुम मुझे पीछा क्यों कर रहे हो, तुम मेरा चेजिंग मुझे क्यों कर रहे हो, मुझे पीछा क्यों कर रहे हो। जस्ट ओपन योर माउथ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि जस्ट ओपन योर माउथ, जस्ट का मतलब अभी, ओपन मतलब खोलो, योर माउथ मतलब अपना मुंह, अभी अपना मुंह खोलो। एंड और आई विल जंप इन, आई देखो, इसको जब यहाँ पे कोमा लगा होता है, डबल L बना होता है, तो इसका मतलब होता है आई विल, ठीक है। आई विल जंप इन, आई विल या आई शैल यूज हम कर सकते हैं इसे, है ना। तो आई विल जंप इन, जंप मतलब मैं कूदूंगा, इन में अंदर, मैं आपके मतलब तुम अपना मुंह खोलो, मैं इसमें अंदर कूदूंगा, है ना। द सिली वॉल्फ, जो मूर्ख भेड़िया था, लिसन्ड, लिसन मतलब सुनना। देखिए, लिसन होता है LISTEN, इसे लिसन बोलते हैं, और ED लगा हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। लिसन की सेकंड फॉर्म लिसन्ड होती है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। तो सिली वॉल्फ मतलब जो भेड़िया था, मूर्ख भेड़िया ने उसे सुना, किसको, बकरे को सुना। एंड ओपनड हिज माउथ, और अपना मुंह खोल लिया, है ना, अपना मुंह खोला, है ना। इन डूइंग सो, इस वर्ड को आप नोट कर सकते हो, इसका मतलब होता है ऐसा करने में। इन डूइंग सो, ऐसा करने में। द गॉड जम्प्ड, ऐसा ही करते मतलब ऐसा करते करते, मतलब वो गॉड जो था, बकरा जो था, वो जंप मतलब उसने छलांग लगा दी। बट लैंडेड ऑन द वॉल्व्स फेस एंड रन अवे। लैंडेड ऑन का मतलब होता उतरना, उतरा, वॉल्व्स फेस, जो भेड़िए का मुंह था ना, उसके ऊपर कूद गया वो, उसके मुंह में तो कूदा नहीं, उसके ऊपर कूद गया, उसके मुंह पर। एंड रैन अवे, और वो भाग गया, है ना। वैन द वॉल्फ वॉक अप, वैन माने जब, वॉल्फ माने तो भेड़िया, वॉक अप मतलब जब वो जगा या उठा। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, क्या किया, हिज माउथ वॉज स्टिल ओपन, कि उसका जो माउथ है ना, उसका जो मुंह है, वो स्टिल का मतलब होता है अब भी, वो अब भी खुला हुआ है। ही फॉरगॉट, वो भूल गया था, इफ ही हैड ईटन टू बिली गॉट और नॉट। ही फॉरगेट, हुई फॉरगॉट, वो भूल गया था कि ही हैड ईटन, कि उसने खाया है, बिली गोट मतलब बकरे को खाया है या नहीं खाया, तो भूल गया। सिंस ही कुड नॉट कम अप विद एन आंसर, सिंस चूंकि ही कुड नॉट कम अप विद एन आंसर, क्योंकि उसे अपना आंसर नहीं मिला, मतलब उसे अपना उत्तर, कम अप, कुड नॉट कम अप का मतलब क्योंकि वह अपना उत्तर नहीं पा सका, तो ही लेफ्ट एन एम्प्टी स्टोमक, तो ही लेफ्ट वो रह गया, एम्प्टी मतलब होता है खाली, स्टमक का मतलब होता है पेट, इसलिए उसका पेट खाली रह गया, मतलब वो भूखा रह गया।
तो इसका देखो, इसका क्या मॉरल क्या है। इस स्टोरी का मॉरल है कि स्मार्टनेस कैन हेल्प यू। स्मार्टनेस बोलते हैं, स्मार्टनेस को ही बोलते हैं। कैन माने सकती है, हेल्प मतलब सहायता, यू मीन्स तुम्हें, मतलब स्मार्टनेस तुम्हारी सहायता कर सकती इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में। तो किसी भी परिस्थिति में स्मार्टनेस आपकी सहायता कर सकती है। तो यदि आप किसी भी परिस्थिति में फंसते हैं तो काम होके, मतलब बिल्कुल शांत होके सोचिए और स्मार्टनेस से काम लीजिए, आप उससे निकल जाएंगे। गाइज अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज।